हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे जीडीपी का डेटा, आज मार्केट ने क्या किया और अब हमारा बाजार मंडे को क्या कर सकता है। देखिए, जीडीपी का जो डेटा आया है फिलहाल 7.8% की जीडीपी है। जीडीपी का डेटा देख के लग रहा है बहुत ही शानदार डेटा है, बहुत ही बेहतरीन डेटा है अमेरिका के हिसाब से, है ना। ट्रंप की रातों की नींद हराम करने के लिए डेटा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो रियलिटी से आप वाकिफ हैं। चीजें कितनी सस्ती हुई हैं, कितनी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, इंसान की कितनी इनकम बढ़ गई है, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है 7.8% का, ये अच्छा माना जाएगा। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये मंडे को मार्केट अपने आप फैक्टर कर लेगा। चलिए, एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मॉर्निंग में, टेलीग्राम पे क्या डिस्कशन था, लाइव मार्केट में हम लोगों ने कैसे प्लान किया, क्या ट्रेड किया और क्या डिस्कशन रहा। साथ के साथ मंडे को हमारा बाजार क्या कर सकता है, इस चीज पे पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए बेहतरीन एनालिसिस का वीडियो लेकर के आने के लिए। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं उससे पहले दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि जैसा मैंने बताया कि जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है अमेरिका के लिहाज से बहुत अच्छा है। भाई, ट्रंप की रातों की नींद हराम होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन रियलिटी ही रहेगी और ये मंडे को मार्केट फैक्टर करके बताएगा। अगर मैं सही से मार्केट को रीड कर पा रहा हूं तो फिलहाल मंडे के दिन आप एक जो है थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये मैं वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बता रहा हूं। लेवल वाइज में डिस्कशन करूंगा, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं और देखते हैं आज हमारा क्या डिस्कशन था। अब सबसे पहले मैं अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाऊं तो हमारा जो मार्केट का लेवल था 24,550 के ऊपर और 480 के नीचे, बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर और 53,800 के नीचे। आज फ्राइडे का दिन है, पैसा बचाने का दिन है, ध्यान रखना जो करना है वो फर्स्ट हाफ में ही करना है। आओ लाइव पे ट्रेड देता हूं, ये सब डिस्कशन चलता रहता है, ठीक है। एसएल हिट ऑन लाइव ट्रेड, ठीक है। तो वीकनेस कंटिन्यू, दिक्कत होगी, ये सारी चीजें चलती रहती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। मार्केट ने क्या किया वो देख लेते हैं। ये लेवल जो मैंने आप लोगों को सुबह बताए थे ये वही लेवल है अभी जो है, इसमें मैंने फिलहाल कोई चेंज नहीं किया है। देखिए क्या है ना, मार्केट आज ओपन होता है, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, दो बार यहाँ पे हम लोगों का एक एसएल गया, उसके बाद थोड़ा सा अप मूव देने के बाद बाजार ने धीरे धीरे स्लिप डाउन होता रहा। और कल की वीडियो जिन्होंने देखी होगी, कल के मेरे एनालिसिस की वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 400 के लेवल पे रुकेगा। हालांकि 300 का लेवल ओपन हुआ है लेकिन ये लेवल पे रुकेगा। आज एवरेज क्लोजिंग आई है 426 की। मंडे के दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं फिलहाल आपको लेवल बता देता हूं मंडे के लिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा, कल है सैटरडे और सैटरडे वीकेंड के टाइम पे ट्रेडिंग के ट्यूशन का एपिसोड आता है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। कल बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला वीडियो आप लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, जो कि आपको ओवरऑल डिपेंडेंसी आपकी खत्म करेगा। आप गोइंग फॉरवर्ड कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी कर सकते हैं बिना किसी पे डिपेंडेंट, इवन किसी पे भी डिपेंडेंट रहे बिना आप सेल्फ कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पे डिटेल में चर्चा होगी। आप लोग कल वीडियो को देखिएगा जरूर। लेवल की बात करते हैं कि मंडे क्या होगा। तो आज मैं प्रीमियम देख रहा था, प्रीमियम ना बहुत उल्टा सीधा बिहेव कर रहे थे। एक्चुअली एडजस्टमेंट चल रहा था, मैंने ये बात आपको अपने लाइव मार्केट में भी समझाई थी कि आज जो प्रीमियम का बिहेवियर है वो थोड़ा ऑड हो सकता है। रीजन क्यों? क्योंकि एक्सपायरी चेंज हुई है, एक्सपायरी की हुई है शिफ्टिंग, तो ये चीज तो होनी ही है, समझिएगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि अब मंडे को हमारा मार्केट क्या करेगा। लेकिन वीकेंड है तो मतलब क्या होगा, खबरें पंप की जाएंगी,
सैटरडे और संडे हो सकता है कि खबरों का इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिले मंडे को, या कोई ऐसी खबर आए जो मंडे को असर डाल सकती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि BTST कैरी करना बंद कर दीजिए। जो लोग मानेंगे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे और फिर उसके बाद रोएंगे। चलिए, निफ्टी के अगर लेवल की बात करें तो लेवल में कोई बहुत विशेष चेंज नहीं हुआ है। जो लेवल हम लोगों का कंटिन्यूड हुआ है, फिलहाल अब लेवल मार्क कर लीजिए 24,400 के नीचे। और अब जो आज का जो लेवल था जहां से आज नीचे आना था मार्केट को, उस लेवल को मान लीजिए अपसाइड के लिए 24,480 का लेवल, शायद जो है 24,480 का लेवल। अब अगर 24,480 के ऊपर निकलता है तो 24,550 फर्स्ट, ठीक है, 24,550 फर्स्ट होगा और 24,630 के आसपास जो है ये मार्केट आपको जाता हुआ, ड्रैग होता हुआ, स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा। डाउन साइड के लेवल की अगर बात करते हैं तो डाउन साइड के लेवल क्लियर ओपन है 24,300। ये प्री डिस्कस्ड है, मतलब ये कोई आज के डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये लेवल आप लोगों को कंटिन्यूअसली विद द लॉजिक समझाता आ रहा हूं। 24,300, अब 24,300 के नीचे भी अगर निकला तो 24,220 का लेवल ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, कब? मंडे के दिन। बाकी इसके इतर कोई चेंज होता है, इसके अलावा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को रियल टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर अपडेट करूंगा। मैं लेवल एक बार लिख के समझा दे रहा हूं, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। 24,480 के ऊपर 24,550 और 24,630। डाउन साइड के लिए 24,400 के नीचे 24,300 और 24,220। आपको इंपॉर्टेंट एक मार्केट सेंटिमेंट की बात, साइकोलॉजी वाली बात मैं लास्ट में समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी बता देता हूं आपको। अगर बैंक निफ्टी के लेवल की हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी सी, एक चीज समझ लीजिए, जीडीपी ग्रोथ का इंपैक्ट सबसे ज्यादा बैंकिंग पे पड़ेगा, तो मंडे को ना बैंक निफ्टी देखने वाली बात होगी, ठीक है। फिलहाल लेवल आप मार्क कर लीजिए 53। अप साइड के लिए अगर देखिए ना तो 53,800 के ऊपर, 53,800 के ऊपर और 53,600 जो आज का लगभग का डे लो है, उसका राउंड फिगर पकड़ लीजिए 53,600 के नीचे। 53,600 के नीचे निकला तो 53,450 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। आप मान के चलिए 53,600 के नीचे 53,400 तक का लेवल है ना, यहां तक। और अगर इसके नीचे निकला ना तो फिर ये एक बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि ये मंडे को आता है या फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है रुलाते हुए, ठीक है, उस तरह से आता है। ये हो गए डाउन साइड के लेवल। अप साइड के लेवल की अगर बात करते हैं तो 53,800 के ऊपर सीधा राउंड नंबर 54,000। इसके ऊपर ना फिर बात वही हो जाएगी कि वो फिर चेंज होता दिखेगा, वो ट्रैप करेगा, ऊपर जाएगा, ये हम रियल टाइम पे ही देख पाएंगे। 54,000 और उसके ऊपर अगर निकला तो 54,250 300 की ओर मार्केट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है मंडे के दिन, ठीक है। तो ये लेवल अपने चार्ट पे मार्क कीजिएगा और इन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। मैं एक बार स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, 53,800 के ऊपर 54,000 और 54,250 से 300, ठीक है। डाउन साइड के लिए 53,600 के नीचे 53,400 और 53,000 का लेवल ओपन होगा, लेकिन ये वन शॉट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, है ना। तो ट्रैप मत हो जाइएगा, लेवल अपने दिमाग पे रखिएगा लेकिन नजरें चार्ट पे रखिएगा, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा मंडे के दिन में, ठीक है। और ये सारे लेवल्स मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अगर मेरी पीछे की वीडियो आप जाके 2-3 दिन की देखेंगे, है ना, तो आप समझेंगे, एटलीस्ट सीखेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे रीड किया जाता है, कैसे
समझा जाता है मार्केट की साइकोलॉजी को, वो सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, है ना। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं कि 50 जगह से ज्ञान लोगे ना तो जिंदगी भर ज्ञान लेते ही रह जाओगे, इंप्लीमेंट करो कब करोगे ना, समय ही नहीं मिलेगा। तो बेटर कि 100 जगह 100 चीजें अलग ट्राई करने से बेटर है कि एक ही चीज को 100 बार ट्राई करिए, आप मास्टर हो जाएंगे। कई सारे लोगों का सवाल था कि सर सेंसेक्स भी बता दीजिएगा, है ना। मतलब कई सारे लोगों का मैसेज आता है मुझे कि सेंसेक्स बता दीजिएगा। सेंसेक्स और मिड कैप पे भी अब नजर रखनी पड़ेगी एटलीस्ट इस वीक में। सेंसेक्स के लेवल में आप लोगों को समझा देता हूं। सी अगर आप साइड के लेवल की बात करो ना तो आप साइड का लेवल तो क्लियर मार्केट ने अपने आप मार्क किया है, जब तक 80,000 के ऊपर नहीं जाता है चुपचाप बैठिएगा, ठीक है। 80,000 के ऊपर और डाउन साइड के लिए लेवल मार्केट ने खुद ही मार्क किया है 79,750 का। जब तक 79,750 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ रहा है, सेंसेक्स में पुट साइड मत जाइएगा, अपने हाथ जला बैठेंगे आप, ठीक है। 79,750 के नीचे निकला तो फिर क्लियर क्लियर 79,500 का राउंड नंबर, और 79,500 के बाद फिर तो खुला दरबार रहेगा, फिर वो फ्री फॉल टाइप रहेगा, मतलब आराम से, है ना। 79,300 बाकी फिर रियल टाइम पे देख लेंगे। अपसाइड के लिए अगर बात करते हैं, 80,000 के ऊपर जब तक नहीं जा रहा, 80,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 80,000। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि पहली बार जब सेंसेक्स 80,000 पे गया था तो जाके थोड़ा चार्ट को पीछे करके देखिएगा तो आप समझ पाएंगे, है ना। करके मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन ये आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। पिछली बार जब मार्केट ने सेंसेक्स पिछले साल जब 80,000 गया था ना तो सेलिब्रेशन कितना हुआ था, कितनी धूम मची थी, ठीक है। तो मार्केट की हिस्ट्री भी ना कई बार ट्रेडर बनने के लिए दोस्त याद रखनी पड़ती है, मार्केट की हिस्ट्री, ना कि अपने पीएनएल की, है ना। तो 80,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर सिंपल सिंपल रख लीजिएगा 80,300 और फिर 80,530, ठीक है। ये लेवल मैं मंडे के लिए है, इन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। चलिए मैं एक बार स्क्रीन पे लिख देता हूं, 80,000 के ऊपर 80,300 और 80,530, डाउन साइड के लिए 79,750 और 79,750 के नीचे निकला तो 79,500 और 79,300। ये हो गए डाउन साइड के, ये हो गया अप साइड के लिए। अप साइड का ये नंबर साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे पीछे बहुत सारी फाइट हुई है, तो ध्यान रखिएगा इस लेवल पे। अगर आप डेली चार्ट पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ लेवल, आई एम श्योर आपने ले लिया होगा, होप सो। चलिए मैं सारी लाइंस को सेंसेक्स से हटा देता हूँ। आप देखिए जब यहाँ पे एक बार मार्केट अप्रैल में 80,000 के आसपास आया था, उसके बाद चलिए ये तो ड्रैग करते करते नीचे आ गया है। पहले आइए, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं ये पूरे रेंज में मार्केट इसी लेवल पे घूमा है कितने दिन तक। जब जब 80,000 पे मार्केट आया है, मार्केट ने टाइम बिताया है। पहली बार यहाँ पे आया था, उसके बाद सीधा ये नीचे आया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि 80,000 पे मार्केट टाइम बिता सकता है, तो भाव विभोर होकर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा और अननेसेसरी ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाकी जीडीपी पे मार्केट मंडे को कमेंट करेगा, मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डेटा जितना मैं देख पा रहा हूं 7.8% का डेटा इज वेरी 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 गुड डेटा, ठीक है। और रही बात खबरों की, तो खबरें आज भी आई, है ना। बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर आई थी कि राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिए गए, वो रोजर बिन्नी साहब चले गए। तो बड़ा कोई सरप्राइजिंग नहीं है, मतलब कल के अगर शुक्ला जी मुझे अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते दिखाई देना तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वो अगर कोई आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो वो राजीव शुक्ला जी ही हो सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। राजीव शुक्ला जी के नाम की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई मुझे बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगा। रीजन, क्योंकि वो टैलेंटेड हैं, वो टैलेंटेड हैं। वो बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाएं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो शुक्ला जी के लिए ये बड़ी सामान्य सी बात है। जोक सपाट, ठीक है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।